दोस्तों नमस्कार। एक चीज आपने गौर किया कि बिहार के चुनाव से चीयर लीडर गायब हो चुके हैं। चीयर लीडर का मतलब गोदी मीडिया। गोदी मीडिया जो मौजूदा सरकार की चीयर लीडर है और जहां जहां चुनाव होता है उसके लिए नाचने गोदी मीडिया उस राज्य में पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही चीयर लीडर यानी कि गोदी मीडिया को लगा कि उसकी टीम की जो स्थिति है वो कमजोर है बिहार में, तो चीयर लीडर यानी कि गोदी मीडिया वहां से गायब हो चुकी है। बिहार चुनाव के शुरुआत में कुछ गोदी मीडिया के पत्रकार रिपोर्टर आपको नजर भी आए होंगे, लेकिन धीरे धीरे पहले चरण के चुनाव होते ही वो वहां से गायब हो चुके हैं, क्योंकि गोदी मीडिया जिस टीम के लिए चीयर लीडर करती है उनकी वो टीम वहां पे कमजोर है। खैर, आने वाले वक्त में हो सकता है कि जैसे आपको आईपीएल में बहुत मजा दिया जाता है, एकदम थ्रिलिंग, बहुत सेंसेशनल आईपीएल आप देखते होंगे बैठ के, इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज भी जो चुनाव लड़ेंगी उसी आईपीएल के तर्ज पे चुनाव लड़े। ऐसा हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टियों को बड़े बड़े घराने, अठन्नी चवन्नी रुपया 2 आना 4 आने नाम की कंपनियां इन पॉलिटिकल पार्टी को गोद ले और ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस चुनाव लड़वाएं। हो सकता है इनके ऑक्शन आपको टीवी पे देखने को ना मिले, लेकिन उन राजनीतिक पार्टियों को वो गोद में रखेगी। और जैसे देख रहे हैं आप कि मौजूदा सरकार में जिस तरह से भारत की संपदाएं, पीएसयू की बात करें, बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनी को दी जा रही है, ऐसे ही बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनियां राजनीतिक पार्टी को गोद लेके चुनाव लड़वाएगी और जब उनकी पार्टी जीतेगी तो वही संसाधन उनके हवाले कर दिया जाएगा। तो ये लोकतंत्र का में जो खेल चल रहा है ये पूरे भारत के जनता को नजर आ रहा है। और किस तरह से आईपीएल के तर्ज पे भी आने वाले कुछ सालों के बाद चुनाव हो सकता है, ताकि राजनीतिक पार्टियों को बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने, अठन्नी चवन्नी सब गोद में ले ले और राजनीतिक पार्टी को आईपीएल की तरह मैच करवाए, एक दूसरे से लड़वाए राजनीतिक पार्टी से, और जिस कॉर्पोरेट की राजनीतिक पार्टी जीत जाएगी देश का पूरा संसाधन, या यूं कह लें कि भारत देश ही उसके कब्जे में होगा। ऐसा कुछ सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये जब राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ेगी तो उस चुनाव में गोदी मीडिया चीयर लीडर का काम करेगी, जो झूठे वादे जुमले को डुगडुगी बजा के जनता तक पहुंचाएगी। और जब वो राजनीतिक पार्टी जीत जाएगी तो ये गोदी मीडिया जो चीयर लीडर का काम कर रही है इस वक्त भी, वो फिर आपके लिए गायब हो जाएगी। फिर आपकी नौकरी जाए, आपका व्यापार जाए, आपकी जिंदगी कहीं भी बद से बदतर हो जाए, आपकी बात ये गोदी मीडिया नहीं उठाएगी, क्योंकि गोदी मीडिया तो चीयर लीडर का काम करेगी राजनीतिक पार्टियों का, जिसकी सरकार बनेगी उसका चीयर लीडर का काम करेगी। तो आपके मुद्दे से गोदी मीडिया का तो आज भी सरोकार नहीं है और आने वाले वक्त में कुछ सालों में हो सकता है कि बिल्कुल ही सरोकार ना हो। और ये जो स्वच्छ भारत का नारा दिया जा रहा है, जो 2013 में एक बंदा कुलाचे मार मार के स्वच्छ भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कर रहा था, तो स्वच्छ भारत तभी होगा जब राजनीति के क्षेत्र में फैले हुए गंदगी को जिस दिन जनता दूर कर देगी तो भारत खुद ही स्वच्छ हो जाएगा। भारत का लोकतंत्र का स्वच्छ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो भारत की जनता जिस दिन इस बात को समझ जाएगी कि स्वच्छ भारत का मतलब जो भारत की लोकतंत्र है उसको स्वच्छ करने का मतलब होता है, और उसको स्वच्छ करने के लिए आपके राज्य में या पूरे देश में 5 साल में जो एक बार चुनाव आती है, उस वक्त आप स्वच्छता का नारा अपने मन में रख करके अगर आप वोट करते हैं, ना जात पर, ना पात पर, ना किसी आपराधिक छवि वाले कैंडिडेट को, ना पार्टी देख के, सिर्फ व्यक्तित्व देख के और उस कैंडिडेट की छवि देख के जिस दिन आप वोट करना सीख जाएंगे, उसी दिन ये भारत स्वच्छ हो जाएगा और स्वच्छ भारत का मिशन कामयाब भी हो जाएगा। तो दोस्तों, आने वाले वक्त में गोदी मीडिया, चीयर लीडर, राजनीतिक पार्टियां आईपीएल की तरह लड़ेंगी, उनके पीछे बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने उनको गोद में लेके लड़वाएंगी। जब वो राजनीतिक पार्टियां जीत जाएंगी तो वो भारत देश के सारे संसाधन का इस्तेमाल कर पाएंगी, वो प्राइवेट कंपनियां, वो कॉर्पोरेट घराने। कुछ इस तरह से लोकतंत्र चलेगा अब क्या भारत का? क्वेश्चन मार्क है। लेकिन स्वच्छ भारत को करने के लिए जिस दिन जनता जाग जाएगी, और स्वच्छ भारत उसी दिन अपने आप स्वच्छ हो जाएगा जिस दिन राजनीति में फैली हुई गंदगी को जनता साफ करने का प्रण ले लेगी, उसी दिन स्वच्छ भारत भी हो जाएगा। जय हिंद, नमस्कार।